अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी इस्लामी बहनों, आज का एक खूबसूरत दिल को छू लेने वाला पैगाम है जो बहनों के लिए बच्चों को दीन सिखाने की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करता है। प्यारी इस्लामी बहनों, कुरान और हदीस हमें सिखाते हैं कि माँ का सबसे कीमती तोहफा अपने बच्चों को ईमान और दीन सिखाना है। प्यारी बहनों, ये वीडियो आपको आसान और दिलकश तरीके बताएगी जिनसे आप अपने घर को जन्नत का टुकड़ा बना सकती हैं। प्यारी इस्लामी बहनों, मुकम्मल सुने और शेयर करें ताकि हर माँ को ये पैगाम पहुँचे। बिल्कुल प्यारी बहनों, आजकल वाकई बच्चों की तरबियत एक बड़ा चैलेंज बन गई है। मोबाइल गेम्स, फैशन, सोशल मीडिया ने बच्चों के इखलाक पर बहुत बुरा असर डाला है, मगर इस्लाम ने हमें इसका हल पहले ही दे दिया है। मैं आपको दिलकश और मौसर अंदाज में बताती हूँ कि आज के ज़माने में बच्चों को अच्छा इखलाक कैसे सिखाया जा सकता है। कुरान और हदीस की रोशनी में आज के दौर में बच्चों को अच्छा इखलाक सिखाने का इस्लामी तरीका ये है कि मोहब्बत और नरमी से आगाज़ करें, क्योंकि कुरान पाक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, सूरह आले इमरान आयत नंबर 159, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह की रहमत से आप इनके लिए नरम हो गए। प्यारी बहनों, अगर माँ या बाप बच्चे को सख्ती से नसीहत करेंगे तो वो जिद्दी हो जाएगा, लेकिन अगर मोहब्बत से समझाएंगे तो वो सुन लेगा। प्यारी बहनों, अल्लाह ताला ने माँ के हाथ में एक ऐसी ताकत रखी है जो दुनिया की किसी और ताकत के पास नहीं, और वो है बच्चों के दिलों को ढालने की ताकत। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका दिल एक खाली कागज़ की तरह होता है। इस पर जो पहली लकीर खींची जाती है वो सारी ज़िंदगी कायम रहती है। अल्लाह सुब्हान ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, सूरतुल तहरीम आयत नंबर 6, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। प्यारी बहनों, ये हुक्म सिर्फ मर्दों को नहीं बल्कि घरों की मलका यानी माँ को भी है, क्योंकि घर का माहौल माँ के हाथ में होता है। अगर माँ चाहे तो घर जन्नत का टुकड़ा बन जाए, और अगर माँ गफलत करे तो यही घर गफलत का अड्डा बन सकता है। हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब निगहबान हो और हर एक से उसकी रायत के बारे में सवाल होगा। माँ अपने शोहर के घर की निगहबान है और इससे इसके बारे में सवाल होगा। बुखारी मुस्लिम। प्यारी बहनों, इसका मतलब ये है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि तुमने अपने बच्चों को कैसे माहौल दिया। क्या तुमने इन्हें कुरान का रास्ता दिखाया या सिर्फ दुनिया के खेल और मोबाइल में लगाकर छोड़ दिया। प्यारी बहनों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को दीन कैसे सिखाया? मोहब्बत से बुलाना और ख़ताब करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को उनके प्यारे नाम से पुकारते थे और कभी सख्त लहजा इस्तेमाल नहीं करते थे। जैसे हज़रत अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, मैं 10 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा, आपने कभी मुझे सख्ती से नहीं डांटा। प्यारी बहनों, अमली मसाल से सिखाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के सामने खुद अमल करके दिखाते ताकि वो देखकर सीखें, जैसे खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, दाएं हाथ से खाना खाना, सलाम करना वगैरह। प्यारी बहनों, छोटे सबक मुख्तसर अंदाज में देना। एक बच्चे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को फरमाया, बेटे अल्लाह को याद रखो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। ये मुख्तसर जुमला बच्चे की ज़िंदगी का असूल बन गया। प्यारी बहनों, दुआएं सिखाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को दुआएं याद करवाते, जैसे खाने की दुआ, सोने की दुआ, घर में दाखिल होने की दुआ, हौसला अफजाई और तारीफ करते। बच्चों के अच्छे अमल पर खुश होकर दुआ देते और चेहरे पर मुस्कुराहट लाते ताकि वो दीन को मोहब्बत से अपनाएं। बच्चों को दीन सिखाने के दिलकश तरीके हैं। कुरान को रोज़ का हिस्सा बनाएं। प्यारी बहनों, हर दिन सिर्फ 5 मिनट निकालें और हर एक आयत बच्चों को सुनाएं। इसका आसान सा तर्जमा बताएं। मिसाल के तौर पर अल्लाह सब देखता है, ये एक आयत में भी आता है और बच्चे के दिल में खौफ खुदा डाल देता है। प्यारी बहनों, बच्चे को नमाज को खुशी का मौका बताएं।
بچے کو نماز کے لیے ڈانٹ کر مت اٹھائیں، بلکہ محبت سے کہیں آؤ بیٹا یا بیٹی ہم اللہ سے باتیں کریں گے۔ نماز کے بعد ایک چھوٹا سا تحفہ یا دعا یا جملہ دے دیں، جیسے اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں۔ سونے سے پہلے یا کھانے کے بعد ایک مختصر سا واقعہ سنائیں، جیسے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو سلام کیا اور اس کے سر پر اپنا دست مبارک رکھا۔ اس سے بچے کے دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ پیاری بہنوں، عملی مثال بنے۔ بچے وہ نہیں سیکھتے جو ہم سیکھتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں، بچے وہ سیکھتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ اگر ماں قرآن کھول کر پڑھتی ہے تو بچہ خود قرآن کی طرف کھینچتا ہے۔ پیاری بہنوں، اچھے اخلاق کا روزانہ سبق۔ روز ایک چھوٹی سی نیکی کا ہدف رکھیں، جیسے ہم اسلام سب کو کریں گے، کل ہم شکریہ کہنا سیکھیں گے۔ پیاری بہنوں، ماں کی دعاؤں کی طاقت۔ پیاری بہنوں، یاد رکھو ماں کی دعا آسمان کے دروازے کھول دیتی ہے۔ رات کو جب سب سو جائیں، بچوں کے لیے دعا کرو، یا اللہ میرے بچوں کو اپنا نیک بندہ بنا دے، ان کے دل کو قرآن کا گھر بنا دے، ان کو دین کا خادم بنا دے۔ یہ دعائیں ان کے نصیب بدل سکتی ہیں۔ ایک کہانی جو دل بدل دے۔ ایک ماں تھی جو اپنے بیٹے کو روز فجر کے لیے جگاتی تھی۔ بیٹا چھوٹا تھا، کبھی اٹھتا کبھی سوتا رہتا، لیکن ماں ہمت نہیں ہارتی تھی۔ سالوں بعد وہ بیٹا بڑا ہو کر عالم دین بن گیا۔ لوگوں نے پوچھا تم دین کی طرف کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا میری ماں کی فجر کے وقت کی آواز آج بھی میرے دل میں گونجتی ہے۔ پیاری بہنوں، بچوں کے لیے دنیاوی چیزوں کی فکر کرنا برا نہیں، لیکن اصل کامیابی ان کی آخرت ہے۔ آج موبائل، کارٹون، گیمز اور فیشن کے چکر میں ہم اپنے بچوں کو قرآن سے دور کر رہے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول بدلیں، تاکہ ہمارے بچے نہ صرف کامیاب ڈاکٹر، انجینئر یا بزنس مین بنیں، بلکہ